तो जो डिमांड गेस्ट टीचर्स की सही है वो तो दिल्ली सरकार को मानना ही पड़ेगा, लेकिन जो डिमांड गेस्ट टीचर्स की सही नहीं है उसे हमें मानना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों चीजें, क्या दिल्ली सरकार को मानना पड़ेगा और क्या गेस्ट टीचर्स को मानना पड़ेगा। पूरी वीडियो जरूर देखिए और शेयर भी जरूर करिए। साथ में ये भी समझिए आप कि जो चीज हमारी गलत है उससे सही तरीका क्या है, कैसे वो तरीका सही हो सकता है। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए और अपना सुझाव भी जरूर दे वीडियो में। दोस्तों, जैसे ही 8 मई आने वाली है उससे पहले ही दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसे फरमान जारी हो गए हैं कि गेस्ट टीचर्स में अफरा तफरी का सा माहौल बना हुआ है और बनना जायज है, क्योंकि हुआ ही कुछ आदेश ही ऐसे आए हैं। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दिल्ली सरकार को समझनी चाहिए, उनकी तरफ से गलती हुई है और काफ़ी चीज़ें हम टीचर्स को भी समझनी पड़ेगी। देखो, दोनों चीज़ें हैं, आप जरूर समझिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर जितना होगा, जितनी बात आगे पहुँचेगी तो उस पर एक्शन जरूर ले लिया जाएगा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं नॉन सीटेड साथियों को हटाने वाली, बिल्कुल बेबुनियाद है, बेतुका है ये बात। ये कि हटाने का, पहली बात है दिल्ली सरकार का ये आदेश है और एक राजा अपनी प्रजा का देखभाल तो करने वाली ही होनी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लॉकडाउन के दौरान किसी की सैलरी नहीं काटी जाएगी, लेकिन दोनों काम दिल्ली सरकार कर रही है। यहाँ पर नौकरी भी हटा दी है, नौकरी से भी हटा दिया और सैलरी देने से भी मना कर दिया है। तो ये दोनों काम बेबुनियादी है, दिल्ली सरकार को इनके ऊपर काम करना चाहिए और काम करना पड़ेगा, वापस ये आदेश लेने पड़ेंगे। दूसरी चीज, अगर मैं ये कहूँ कि गेस्ट टीचर्स को जो नॉन सीटेड हैं उनको सीटेड पास करने के लिए कहा गया, देखो ये हमारी गलती है, हमसे पास नहीं हो पाया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पास हो जाएंगे। भाई एग्जाम ही नहीं हुआ, देखो मार्च आने से पहले, मार्च में एग्जाम होना था, मार्च अप्रैल में, कई बार जुलाई में होता है, लेकिन एग्जाम होने के चांसेस नहीं है। ऐसे में हटने का तो मतलब जब एग्जाम ही नहीं हुआ तो पास कैसे होंगे, और पास नहीं हुए हैं तो हटने का कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, एग्जाम हो जाए उसके बाद भी पास ना हो तो आप हटा सकते हैं, हम लोग इसके लिए एग्री हैं। लेकिन यहाँ पर इतने लंबे सालों से अगर नौकरी कर रहे हैं और एकदम से नॉन सीटेड कह करके हटा दिया ना, जब दिल्ली सरकार को जरूरत थी तब तो हमें रख लिया, लेकिन अगर दिल्ली सरकार में टीचर्स पूरे हो रहे हैं तो हटा दिया, ये तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह है। दूसरी बात ये है भैया, हमें समझने वाली, ये तो दिल्ली सरकार को समझने वाली बात है। अब हमें क्या समझना चाहिए, यहाँ पर देखो, जैसे ही 8 मई, 9 मई और 10 मई सभी गेस्ट टीचर्स को पता है कि ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन स्कूल बंद हो जाते हैं। जब स्कूल बंद हो जाते हैं तो गेस्ट टीचर्स की लगभग छुट्टी हो जाती है। तो जब छुट्टी हो जाती है तो सैलरी कहाँ से मिलेगी, एक सवाल है, क्योंकि पहले से जो सालों से चला आ रहा है कि जैसे ही मई का जो लास्ट दिन होता है स्कूल का बंद होने का, उसके बाद सैलरी नहीं बनती थी। तो यार ये तो हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझदारी हमें दिखानी पड़ेगी कि जब स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो सैलरी कहाँ से बनेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैसे बनेगी ये भी बताऊंगा, क्या दिल्ली सरकार को करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सबकी सैलरी मिलेगी सबको, उस पर कैसे काम करना चाहिए। दिल्ली सरकार के पास पैसा है, देखो कमी क्या है वो चीजें मैं आपको बता दूं। जैसे ही 8-9 मई मतलब स्कूल बंद होते थे उसके बाद दिल्ली सरकार में काफी स्कीम चलते थे, यानी कि बुनियाद चलती थी, समर कैंप चलते थे, एक्स्ट्रा क्लासेस चलती थी, रेमेडियल क्लास चलती थी, योगा के स्पोर्ट्स की क्लासेस चलते थे। ऐसे में गेस्ट टीचर्स इन्वॉल्व रहते थे, यानी कि अगर महीने में 25 दिन बन रहे हैं तो यहाँ पर किसी के 20 दिन बने, किसी के 18 बने, किसी के 15 बने, 17 बने। तो ये एक तरह से गेस्ट टीचर्स के परिवार का गुजारा चलता रहता था। यहाँ पर दिल्ली सरकार को सोचने वाली ये बात है कि अभी भी ऐसा ही होने वाला, क्योंकि कोर्ट से भी ऑर्डर आया, आदेश है कि बड़ी की ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। तो यहाँ पर गेस्ट टीचर्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है। और रही बात एसेंशियल सर्विस की, वह जरूरत पड़े तो बुला लिया जाएगा, ये तो है वही वाली बात है कि जरूरत पड़े तो 2 दिन बुला लिया, 1 दिन बुला लिया, इससे कोई गुजारा होने वाला नहीं है। थोड़ा सा कुछ हमें भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर भैया 20 दिन बुलाना मुश्किल है, 15 दिन मतलब 25 दिन की सैलरी मिलेगी। अगर हमारे 25 दिन बन रहे हैं तो देखो 5 दिन हम खुशी से दिल्ली सरकार के उस फंड में देना चाहते हैं जिससे कि एसेंशियल जो सर्विस है वो चलती रहे। हम भी समझदार हैं यहाँ पर, लेकिन पूरी कट जाए तो ये तो गेस्ट टीचर्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि नॉर्मल डेज में क्या होता है, अपने गांव चले गए, इधर उधर चले गए तो उनका पता नहीं चलता था। यहाँ पर छुट्टियां पड़ी हैं, सब घर पे रहेंगे तो सोच में पड़ेंगे, नौकरी नहीं है ये सोचेंगे, सैलरी नहीं मिल रही ये सोचेंगे, तो काफी कुछ प्रेशर आ सकता है गेस्ट टीचर्स के मन में भी। दोस्तों, आपको अगर मेरी बात सही लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, और आपका कोई सुझाव और भी तो वो कमेंट में रखिए। बस दिल्ली सरकार को बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि न नौकरी हटाई जा सकती है, न सैलरी काटी जा सकती है। तो दोनों कामें हो रहे हैं, इन दोनों काम के ऊपर दिल्ली सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में भी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो चलती रहेंगी। तो गेस्ट टीचर्स को काम कर रहे हैं गेस्ट टीचर, तो साथ में उनके पूरे दिन की नहीं, 25 दिन की नहीं, 20 दिन की नहीं, लेकिन एक एवरेज 15 से 20 दिन के बीच में उनके दिन इस तरह से बन जाए कि उनके घर का काम चलता रहेगा। धन्यवाद।